रिटायर होने के बाद घर की तरफ मेरी नज़र पड़ी। सोचा इतने सालों से काम वाली बाई के भरोसे ही काम चल रहा था। चलो मैं अब कुछ करूं ताकि समय भी बीत जाएगा। पूरी अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे मेरे बच्चों की तस्वीरें दिखाई थी। बड़े प्यार से उन्हें देखने लगी थी कि आज पोता मेरा अपने पिता के समान ही दिखता है, वैसा ही शरारती है। एक तस्वीर पर नज़र पड़ी जब वह 3 साल का था, बिटिया 5 साल की थी। आज वह घटना भी याद आई जब वह मेरे पीछे पड़ गया था कि हमें मूवी देखने जाना है। मन तो मेरा भी था, परंतु जैसे हम सब जानते हैं कि एक संयुक्त परिवार, वह भी ससुराल में, बहू के ऊपर घर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि उसे बाहर जाने का समय नहीं मिलता था। हमारा घर भी ऐसा ही था। हम 2 बहुएं, सास ससुर, ससुर की माँ, 3 देवर, यह हमारा परिवार था। मेहमानों का तांता लगा रहता था। बहू और चूल्हे को कभी आराम ही नहीं मिलता था। एक बार ऐसा समय आया था कि सास ससुर, ससुर की माँ और 2 देवर तिरुपति गए थे। एक देवर और मेरे पति ऑफिस के काम से टूर पर 2 दिन के लिए ही सही गए थे। अब सोचिए, घर में मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी देवरानी ही थे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हमारे लिए देर से उठना, मनपसंद खाना बनाकर खाना, यही बातें आनंद देती थी। हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशें थी जिन्हें इन 2 दिनों में ही हम पूरा कर लेना चाहते थे। उसी समय जब हमारे पड़ोसियों को पता चला कि हम घर में अकेले हैं तो उन्होंने कहा, दीदी मूवी देखने चलते हैं क्या? मूवी, वह भी घर वालों की इजाज़त के बिना। ना बाबा ना, पता चल गया तो मुझे ही अधिक सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़ी जो थी, मेरी देवरानी छोटी थी। उसने कहा, दीदी चलते हैं ना प्लीज़। वैसे बेटे ने भी सुबह यही मांग मेरे सामने रखी थी। इतने सालों में हमें पहली बार आज़ादी मिली थी, किसी बात का निर्णय लेने का मौका मिला तो सोचा चलो देवरानी भी क्या याद करेगी। बड़े ही रौब से कहा, चलो चलते हैं, बात की बाद में सोचते हैं। बच्चे भी खुश हो गए थे। हमारा घर शहर के बीचों बीच स्थित था। घर के सामने वाले थिएटर में जाने का फैसला किया था, क्योंकि रेड क्रॉस कर दिया तो बस है। पड़ोस के बच्चों ने टिकट खरीद कर ला दिया था। सही समय पर पड़ोसन की 3 लड़कियां, मैं और मेरी देवरानी, मेरे 2 बच्चों को निकलना था। मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग चलिए, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। मेरा टिकट मुझे देकर वे लोग चले गए और मैं मेरे बेटे के साथ घर के दरवाजे बंद कर रही थी। घर बड़ा था तो पिछवाड़े के दरवाजे बंद करने पड़ते थे। उसी समय बेल बजी तो सोचा, ओ अभी कौन आ गया होगा। आकर देखा तो सास के भाई थे। मेरा दिल धक से रह गया था। सोचने लगी, यह क्या। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जैसे पहली बार कुछ रोमांचक करने जा रहे थे और शुरू में ही खलल पड़ गया है। अब ये कितनी देर तक रुकेंगे नहीं मालूम है। वहाँ मूवी शुरू हो जाएगी। उन्हें यह बता भी नहीं सकते थे कि हम मूवी जा रहे हैं, क्योंकि सास को पता चल जाएगा। वे कड़क मिजाज की थी। पता चला तो घर सिर पर उठा लेंगी। साथ ही अगली बार कभी अकेले छोड़ेंगी नहीं। उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया और चाय पानी की व्यवस्था करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया था। इधर मेरा बेटा उनके ही सामने बोलता जा रहा था, माँ वे सब चले गए, हम कब जाएंगे। मैं डर रही थी। एक बार उन्होंने कहा भी था कि कहीं जाना है क्या। मैंने झट से कहा नहीं। सास घर में नहीं थी, इसलिए वे जल्द ही यह कहते हुए चले गए थे कि मेरी बहन को बता देना मैं आया था। उन्हें फिर से आने के लिए कहा और उन्होंने भी आने का वादा किया और चले गए। मैं जान बची लाखों पाए सोचते हुए जल्दी से ताला लगाकर बेटे को लेकर रोड क्रॉस करके थिएटर में गई। मूवी शुरू हो गई थी, परंतु घर वालों से छिपकर मूवी देखने का मजा ही कुछ और था। आज बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटा 40 साल का हो गया है और इन उन बातों को याद करते हैं तो हंसी आती है। अब भी इस घटना को याद करके बच्चे कहते थे, माँ आप दादी से इतना क्यों डरती थी। उसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। एक मीठा सा एहसास हुआ, फिर मैंने एल्बम को अपनी जगह पर रख मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगी, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेती।